आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि एक के बाद एक दुनिया के तमाम मुस्लिम देश पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान के मुद्दे पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलते जा रहे हैं और अब तक 15 मुस्लिम देश भारत के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा चुके हैं और इनमें से कई देशों में अब भारत में बने सामानों का बहिष्कार भी शुरू हो गया है। लेकिन एक और इस वक्त की बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि अल कायदा नामक आतंकवादी संगठन ने भी अब भारत को धमकी दी है और एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हिंदू आतंकवादी हैं, जो भारत में रहते हैं, जिन्होंने भारत पर कब्जा किया हुआ है, हम उन्हें चेतावनी देते हैं कि हम उनकी हत्या कर देंगे अगर उन्होंने पैगंबर साहब का अपमान इस तरह किया तो। और ये खुली धमकी है भारत को और भारत में रहने वाले लोगों को, जो कि अल कायदा जैसा एक आतंकवादी संगठन आतंकवादियों से भरा हुआ वो धमकी दे रहा है। तो आज बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के आतंकवादी भी अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को धमकी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम घर में आकर मारेंगे। ये जो पूरी चिट्ठी है मैं थोड़ी देर में आपको पढ़कर सुनाऊंगा जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें ऐसी आपत्तिजनक बातें लिखी हैं भारत के बारे में भी और भारत में रहने वाले लोगों के बारे में भी। लेकिन आप हिम्मत देखिए कि तमाम मुस्लिम देश, उनकी सरकारें और अब आतंकवादी और अफगानिस्तान जैसी सरकारें, पाकिस्तान जैसी सरकारें भी अब भारत को समझा रही हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत में हुए एक टेलीविजन डिबेट में ऐसा क्या खास हुआ, ऐसा क्या ऐसी बड़ी बात हुई कि दुनिया भर के इस्लामिक देश अचानक भारत के खिलाफ हो गए। ये देश भारत के नए नागरिकता कानून के मुद्दे पर चुप रहे। आपको याद होगा जब CAA आया था तो भारत में अल्पसंख्यकों ने बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट किया था, विरोध प्रदर्शन किए थे, तब ये देश नहीं बोले। हमारे देश के मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर विरोध किए थे, विरोध प्रदर्शन किए थे, तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको याद भी होगा। कश्मीर में अनुच्छेद 370 के मामले पर भी ये तमाम देश चुप रहे, जबकि बल्कि भारत का ही साथ देते रहे। और इससे पहले भी भारत में हिंदू मुसलमान दंगे कई बार हुए हैं, कई बार ऐसे घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर तनाव बहुत बढ़ गया है, तब भी ये देश कभी कुछ बोले नहीं। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि तमाम मुस्लिम देश खुलकर भारत के खिलाफ आकर खड़े हो गए। आज हम आपको बताएंगे कि अब ये लड़ाई धर्म युद्ध का रूप ले चुकी है, इसलिए इस शब्द को आप याद रखिएगा। अब ये जो लड़ाई है ये हो सकता है आपको डिप्लोमेटिक लड़ाई लग रही हो। दो देशों के बीच जो स्टेटमेंट्स का आदान प्रदान हो रहा है, राजदूतों को बुलाकर कहा जा रहा है कि आप अपने देश की सरकार तक हमारी बात पहुंचाइए, आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। लेकिन इतना नहीं है, असल में अब ये एक धर्म युद्ध का रूप ले चुका है। और अब दुनिया में एक तरफ 190 करोड़ मुसलमान हैं जो इन देशों में रहते हैं, जो बिल्कुल एकजुट हो चुके हैं, और दूसरी तरफ भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू हैं जो आज भी एकजुट नहीं हैं, अलग अलग खंडों में बिखरे पड़े हैं। इस समय मुस्लिम देशों में भारत का विरोध करने की यह मुहिम आग की तरह फैल रही है। पिछले 72 घंटों में दुनिया के 15 मुस्लिम देश इस मुद्दे को लेकर भारत के प्रति अपनी नाराजगी जता चुके हैं। इनमें कतर है, कुवैत है, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों के अलावा अब मालदीव्स, लीबिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, ओमान, UAE, टर्की और सऊदी अरब जैसे देश भी अब इसमें शामिल हो गए हैं। और जो देश बच भी गए हैं वो आने वाले दिनों में शामिल हो जाएंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि इस्लामिक देशों का जो संगठन है, वो जिसमें 57 देश शामिल हैं, वो भी भारत के खिलाफ एक बहुत कड़ा रुख अपना चुका है इस मुद्दे को लेकर। यानी जिसको आप कह सकते हैं कि पूरी इस्लामिक दुनिया इस समय भारत के खिलाफ है। इसके अलावा बहरीन ने भी धार्मिक आजादी के मुद्दे पर भारत को लेक्चर दिया है और इस घटनाक्रम पर भारत का विरोध किया है। अब देखिए, बहरीन की कुल आबादी है सिर्फ 17 लाख। आबादी के मामले में बहरीन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मेरठ के बराबर है। यानी हमारे मेरठ के बराबर का जो देश है वो आज हमें बता रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है। और ये भी तब जब बहरीन में लोकतंत्र है ही नहीं, वहां राजशाही शासन की व्यवस्था है, वहां लोग कट्टर इस्लामिक तौर तरीकों का पालन करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन इसके बावजूद आज बहरीन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सिखा रहा है कि धार्मिक आजादी क्या होती है। आज आप बहरीन जैसे देशों के दोहरे मापदंडों को भी इन तस्वीरों को देखकर समझ पाएंगे। ये तस्वीरें वर्ष 2020 की हैं, जब बहरीन के एक सुपर स्टोर में
बुर्का पहने हुए दो महिलाओं ने भगवान गणेश की मूर्तियों को उठाकर तोड़ना शुरू कर दिया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने 2 साल पहले इन तस्वीरों को देखा भी होगा। यह बहरीन का ही स्टोर है जहां पर गणेश जी की मूर्तियों को तोड़ा गया। इन महिलाओं का कहना था कि बहरीन एक मुस्लिम देश है और वहां किसी और भगवान की पूजा नहीं हो सकती। यह खबर 2 साल पुरानी है, लेकिन क्या आज तक भारत ने कभी इसके बारे में ऐसा प्रोटेस्ट किया जैसा बहरीन आज कर रहा है? क्या भारत में बैठे 100 करोड़ हिंदुओं ने बहरीन पर इतना दबाव डाला जैसा बहरीन आज हम पर डाल रहा है? क्या भारत के हिंदुओं ने उस समय अपनी सरकार पर या बहरीन पर इस तरह की कोई दबाव की राजनीति अपनाई जैसा कि आज इस्लामिक देश कर रहे हैं? सोचिए, भारत में एक नेता टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर कुछ टिप्पणी कर देती है और यह मुद्दा इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बन जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बहरीन में 2 महिलाएं हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द कहती हैं, मूर्तियों को तोड़कर उनका अपमान करती हैं, लेकिन हमारे देश में रहने वाले लोग इस पर प्रतिक्रिया तक नहीं देते, चुपचाप बैठे रहते हैं। हालांकि ये सारी तस्वीरें आप तक आपके व्हाट्सएप पर आई थी, ये आपकी फेसबुक पर आई थी, हमने भी तब इन तस्वीरों को दिखाया था, लेकिन हमारे देश में बिल्कुल शांति छाई हुई थी, चुप्पी छाई हुई थी। किसी भी हिंदू को यह अपमानजनक नहीं लगा। इससे पता चलता है कि मुस्लिम देश तो आज अपने धर्म को लेकर बिल्कुल एकजुट है, लेकिन भारत के लोग अपने धर्म को लेकर आज भी बुरी तरह बटे हुए हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष पहले बटे हुए थे, और इसीलिए एक के बाद एक आक्रमणकारी आते रहे और हम पर राज करते रहे और हमें गुलाम बनाकर अपने यहां रखते रहे। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज जिस अफगानिस्तान में महिलाओं को बुर्का ना पहनने पर उनकी हत्या कर दी जाती है, वहां मस्जिद के अलावा किसी नए मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च का निर्माण नहीं हो सकता। वहां की तालिबान सरकार आज भारत को बता रही है कि धार्मिक आजादी क्या होती है और क्या होना चाहिए। वहां तो न्यूज पढ़ने वाली जो न्यूज एंकर्स हैं, अब उन्हें भी कह दिया गया है कि वो भी बिना बुर्के के न्यूज नहीं पढ़ पाएंगे। जिस कतर ने हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाने वाले भारत के पेंटर MF हुसैन को अपने देश की नागरिकता दी, आज वही कतर भारत को बता रहा है कि उसे सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, जबकि कतर खुद एक ऐसा देश है जहां इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे धर्म का प्रचार करने पर भी जेल की सजा हो सकती है। आज अगर कोई व्यक्ति सऊदी अरब की नागरिकता लेना चाहे तो उसे पहले इस्लाम धर्म को अपनाना पड़ता है, तभी आपको सऊदी अरब में नागरिकता मिलेगी। इसके अलावा सऊदी अरब में गैर मुस्लिम आबादी और खास तौर पर हिंदुओं को खुले में धार्मिक अनुष्ठान करने की इजाजत नहीं है, लेकिन सऊदी अरब भी भारत को यह बता रहा है कि धार्मिक आजादी क्या होती है। और आपने एक मशहूर पत्रकार की बात तो सुनी होगी, उनका नाम था खशोगी, जिनकी हत्या सऊदी अरब ने करवा दी थी, और कैसे दूतावास में ही आरी से उस पत्रकार के जो शरीर था उसको टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने फेंक दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सऊदी अरब के खिलाफ खबर लिख रहा था। और वो सऊदी अरब आज हमें शिक्षा दे रहा है। इसी तरह ईरान में अगर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपनाता है तो ऐसे लोगों को मौत की सजा होती है, लेकिन ईरान आज भारत को बता रहा है कि मानव अधिकारों की रक्षा कैसे करनी है। और पाकिस्तान का संविधान वहां के अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं मानता, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान में ही बलूचिस्तान के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आज हमें लेक्चर दे रहा है। और जॉर्डन जैसे देश में वहां का सर्वोच्च नेता बनने की पहली और आखिरी शर्त यह है कि उस व्यक्ति को मुसलमान होना चाहिए, लेकिन आज जॉर्डन भी भारत को बता रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है। सोचिए, इससे बड़ा मजाक हमारे देश के साथ और क्या होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.